बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयदा हिना खातून। क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानियों से थक गए हैं? हार मान ली आपने कि अब आपसे वो काम किया नहीं जा रहा जिसकी आपको ख्वाहिश है, या अल्लाह पे तवक्कल आपका कमज़ोर पड़ रहा है? इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। यकीनन आप एक नए जज्बे के साथ अपने काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने शायद सुना होगा कि बगदाद में एक बढ़ई था जिसने एक बहुत ही शानदार मेंबर तैयार किया था अखरोट की लकड़ी से। उस पर मोती जड़े थे, बहुत खूबसूरत उसने मेंबर तैयार किया। उस मेंबर के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और हर साहिब इस्तात शख्स चाहता था कि वो मेंबर ख़रीद ले उससे, यहाँ तक कि उसके मुंह मांगे बोल भी लगे। जब कोई उससे मेंबर ख़रीदने की बात करता तो वो बढ़ई हमेशा ये कहता कि ये मस्जिदुल अक्सा की जीनत बनेगा। तो लोग उसे कहते कि कुछ तो ईसाइयों के कब्ज़े में है। हर बार वो यही कहता था कि एक मुजाहिद उठेगा और एक दिन ये मेंबर मस्जिद अक्सा की जीनत बनेगा। एक 7-8 साल का बच्चा, क्योंकि ये चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, जब उस बच्चे ने ये बात सुनी तो उस मेंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उस बच्चे को बढ़ई के ख्वाहिश ने मुतासिर किया और 40 साल के बाद ये मेंबर उसी बच्चे के हाथों मस्जिद अक्सा में नस्ब किया जाता है। वो कौन थे? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। आपने अंदाज़ा किया कि एक 7-8 साल का बच्चा, अगर जज्बा हमारा मुस्तहकम हो, हमारे पास वसाइल ना भी हो, तो हम हर जंग जीत सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और हम ज़िंदगी की जंग से हार जाते हैं, लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं। मेरे अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइएगा। एक मुश्किल दो आसानियों के दरमियान है। अल्लाह ताला ने अगर कोई मुश्किल भेजी है तो अल्लाह ने उसके आगे आपके लिए आसानी भी ज़रूर रखी होगी। ये थोड़ा सा तकलीफ़ दे वक्त गुजर जाएगा। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। यकीन करिए मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। जब आप आसानी की तरफ और खैर की तरफ बढ़ेंगे तो आप इस वक्त को याद करके कहेंगे कि उस वक्त की क्या मुश्किल टाइम था मेरा और मैंने किस तरह वो वक्त गुजारा और अल्लाह ने मुझे कितनी आसानी से इस मुश्किल से निकाल दी। सिर्फ थोड़े से हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं, अल्लाह पे तवक्कल कम हो जाता है। किसी का कोई काम ना बन रहा हो तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरा ही काम क्यों नहीं करवा रहे, मुझसे ही क्यों नहीं राज़ी हो रहे, मेरी ही चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, मेरी ही तकलीफ़ें क्यों बढ़ रही हैं। यकीन करें अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश लेता है और कभी उसको सज़ा देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जो हम पे आने वाली मुसीबत है वो हमारी आजमाइश है या सज़ा? तो मौला अली ने फरमाया कि जो मुसीबत या परेशानी तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो तुम्हारी आजमाइश है। तो हमें खुद जज करना चाहिए अपने आप को कि हम परेशानी या मुसीबत के वक्त अल्लाह के करीब हो रहे हैं या हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। हमने अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर दिए या जो हमें मुसीबत आई है हम उस पर सब्र करके ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से यकीनन दूर हो जाएगी। बेशक हर काम में अल्लाह की हिकमत। आप किसी भी चीज़ की अगर अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आप एक बार ज़रूर कलमा पढ़ लीजिए, इसलिए कि उम्मीद तो सिर्फ उसके बंदों से लगाई जाती है। अल्लाह पे तो हमें यकीन कामिल होना चाहिए कि जो काम अल्लाह ने करना है वो करके दिखाएगा। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आपका यकीन कामिल होगा कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ या जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे अल्लाह के सिवा किसी की कुदरत नहीं देने की। अगर आपका यकीन मजबूत होगा आप कामयाब होते चले जाएंगे। सारी बात हमारे तवक्कुल और ईमान की कमज़ोरी की आदत है। हम बहुत जल्दी हिम्मत हार बैठते हैं, पीछे हट जाते हैं कि बस अब ये काम हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस में नहीं रहा। जाहिर सी बात है इंसान एक वक्त को थक जाता है, उम्मीद कम हो जाती है। शायद ही मेरी वीडियो आपकी हौसला अफजाई कर सके, आपको एक नया जज्बा पैदा कर सके कि आप अपने काम में जुट जाएँ दोबारा से। उसमें लगन के साथ कीजिए, मेहनत कीजिए। यकीन करें मेरे अल्लाह पे जिस दिन आपका यकीन मजबूत हो गया ना, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, वो कभी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। ये जुल्म तो हम अपनी ही जानों पे करते हैं। हम अपने ही गुनाहों के सबब अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है, उसका कुर्ब हासिल करना है तो खुद को गुनाहों से बचाएं। यकीन करें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी के रास्ते खोल देगा। जिसकी नीयत साफ़ होती है, जिसके इरादे मजबूत होते हैं, जो लोगों के साथ सिर्फ भलाई और खैर चाहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए अल्लाह के यहाँ से गैब से मदद आती है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी नीयत साफ़। मेरा ये पैगाम यकीनन आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपके हर कामों में आसानी कर। कुफ्र की तरफ चले जाते हैं, कुफ्रिया कलमात कह बैठते हैं, अल्लाह को नाराज़ कर बैठते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हो और उनके दिलों को सुकून दे और उनको एक नया जज्बा पैदा करे कि वो अल्लाह की राह में फिर से मजबूती के साथ खड़े हो सके। अपने कामों को खुश असलूबी से अंजाम दीजिए, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए, वो यकीनन आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। बाज़ औक़ात हमारे दुश्मन हमें मंजिल तक पहुँचाने के लिए ही आते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया की चीज़ हमने हासिल कर ली तो वही हमारी मंजिल है। असल मंजिल तो अल्लाह की है। ये दुनिया इतनी सी है,
اس دنیا میں ہماری زندگی 60 سے 70 سال کی ایوریج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اس کے بعد نہ ختم ہونے والا سفر جو نہ جانے کب تک چلے گا. نہ جانے کب قیامت قائم ہوگی اور کب قیامت کے بعد کے معاملات کب تک رہیں گے. جنت اور دوزخ میں لوگ کب تک موجود رہیں گے یہ میرا اللہ بہتر جاننے والا ہے. تو اتنی سی 60 یا 70 سال کی جو ایوریج ہماری زندگی ہے، کیا اتنی سی زندگی میں ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ اتنی سی زندگی میں ہم اللہ کے احکام کے مطابق نہیں چل سکتے؟ کون سے اس نے بڑے بڑے ایسے کام ہمیں بول دیے جو انسان کر نہیں سکتا؟ اس کی اطاعت ہی تو کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی تو چلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس زندگی کو آسان کر کے بتا دیا. جنہیں قرآن کی تفسیر نہیں آتی، جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا پڑھنے سے خود سے، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں. اس سے آسان طریقہ اور کیا ہوگا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کے آپ قرآن سمجھ جائیں گے. یقین کریں، اپنی ہمت کو کبھی پست نہ ہونے دیں. میرا اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. اس سے خوف نہ رکھیں، اس سے محبت کریں. میرا رب رحمان ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے، لیکن میرا رب سب سے بڑا رحمان و رحیم ہے. اس کی سب سے بڑی صفت ہی یہی ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے. اللہ سے امید نہیں، اللہ پہ یقین رکھ کے آپ کام کریں. انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. اسی بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوب راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.